हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे हम डीमार्ट को फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली। तो डीमार्ट के फाउंडर हैं राधा किशन दमानी जी। इन्होंने अपनी जर्नी एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर शुरुआत की थी 90s में। जब हर्षद मेहता के स्टॉक्स अपने राइज पर थे तो दमानी जी ने शॉर्ट सेलिंग करी थी, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ह्यूज लॉस हुए थे। लेकिन जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम सामने आया तो दमानी जी ने ह्यूज प्रॉफिट्स किए शॉर्ट सेलिंग से। तो अपने एनालिसिस को यहीं से शुरू करते हैं लेट्स फिनसे के साथ और बात करते हैं डीमार्ट के फर्स्ट स्टोर की। तो इनका फर्स्ट स्टोर ओपन होता है महाराष्ट्र के पुवई में। फिर 2012 आते आते डीमार्ट ने अपने स्टोर्स गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में ओपन किए और 2021-22 में डीमार्ट के टोटल स्टोर्स होते हैं 284। आप स्टेट वाइज नंबर ऑफ स्टोर्स देख सकते हैं और लास्ट 8 क्वार्टर में कितने स्टोर्स ओपन हुए हैं आप वो भी देख सकते हैं। अगर प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 22 की बात करें तो 4 स्टोर्स ओपन किए हैं। डीमार्ट मार्केट में लिस्ट होता है 2017 में। आईपीओ प्राइस था 295 टू 299 पर शेयर, लेकिन मार्केट में ओपन होता है 600 पर शेयर पर। और प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन क्लोज होता है 641 पर और मार्च 18 में 1324, मार्च 19 में 1471, मार्च 20 में 2187, मार्च 22 में 4003 और मार्च 17 का शेयर प्राइस और करंट ट्रेडिंग सेशन का प्राइस देखा जाए तो आप देख सकते हैं 465% का रिटर्न दे चुका है अब तक। लेकिन आप अपने डिसीजन इस बेस पर नहीं ले सकते कि प्रीवियस रिटर्न्स कैसे दिए। डिसीजन लेने के लिए आपको फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल या टेक्निकल्स तो देखने पड़ेंगे। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स में तो कोई चेंज नहीं है, स्टेबल है 74.99 पर। म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं सितंबर में 6.35% एंड दिसंबर में 6.40%। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने होल्डिंग्स कम की है सितंबर में 0.48% एंड दिसंबर में 0.46%। एंड एफआईआईज के स्टेक में भी कमी आई है सितंबर में 8.72% एंड दिसंबर में 8.63%। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आपको देखने को मिलेगी ही। अब बात करें मेजर शेयर होल्डर्स की तो मिस्टर राधा किशन दमानी जी के पास 23.13% का स्टेक है एंड मिस्टर गोपी किशन दमानी जी के पास 5.63% का स्टेक है और बाकी अलग अलग ट्रस्ट के नाम से होल्डिंग आप देख सकते हैं। एंड एक्सिस म्यूचुअल फंड का 3.1% का स्टेक है डीमार्ट में। अब बात करते हैं रेवेन्यू की तो दिसंबर 22 में 11,569 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। दिसंबर 21 में ये नंबर 9217 करोड़ का है। मार्च 22 में 8786 करोड़ 4.68% का डाउनफॉल है कंपैरिजन टू दिसंबर क्वार्टर। जून 22 में 14.2% की ग्रोथ है। सितंबर 22 में 5.98% एंड दिसंबर 22 में 8.75%। एनुअल रेवेन्यू के नंबर्स देखें तो मार्च 18, 19, 20 एंड 22 में ग्रोथ है रेवेन्यू के नंबर्स में। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट को तो दिसंबर 22 में 589 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है और दिसंबर 21 में 552 करोड़। मार्च 22 में 22.8% का डाउनफॉल हुआ है कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर। जून 22 में 50% का अप, सितंबर में 6% एंड दिसंबर 22 में 14% का डाउनफॉल है नेट प्रॉफिट में। अब एनुअल नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखें तो मार्च 18 में 68% का जंप है, लेकिन मार्च 19 में 11%, मार्च 20 में 44% और मार्च 21 में 15% का डाउनफॉल था नेट प्रॉफिट में कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर्स और मार्च 22 में 35% का अप। अब करंट फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट कैसे आते हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यू कंपेटिटर्स ने भी एंट्री ले ली है, जैसे रिलायंस रिटेल, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट। तो इन कंपेटिटर्स से कैसे compete करता है डीमार्ट ये देखने वाली बात है। अब बात करें ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी पर शेयर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब डीमार्ट का ईपीएस देखा जाए तो दिसंबर 22 में 9.10, सितंबर में 10.58, जून में 9.93, मार्च में 6.51 एंड दिसंबर 21 में 8.53। अब एनुअल अर्निंग पर शेयर देखें तो मार्च 18 में 12.92, मार्च 19 में 14.46, मार्च 20 में 20.71, मार्च 21 में 16.97, मार्च 22 में 23.04।
तो आप वीडियो को पॉज करके ईपीएस की कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमें बताता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने और लायबिलिटीज कितनी है, आने वाले टाइम में कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं। अगर करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो फेवरेबल है कंपनी के लिए। अब डीमार्ट के केस में करंट रेशियो देखा जाए तो करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे हम करंट लायबिलिटीज से, तो करंट रेशियो आता है 2.83 जो कि फेवरेबल है। तो इसका मतलब है कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं जिससे कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। अब लास्ट 5 ईयर का करंट रेशियो देखें तो मार्च 18 में 2.88, मार्च 19 में 1.7, मार्च 20 में 3.23, मार्च 21 में 3.67 एंड मार्च 22 में 2.83। बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो की। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पीई से पता चलता है कि कंपनी 1 रुपये प्रॉफिट कर रही है तो आप कंपनी को कितना पे कर रहे हो उस 1 रुपये प्रॉफिट के लिए। मार्च 22 का पीई देखा जाए तो मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, तो पीई आता है 173.76। अब लास्ट 5 ईयर का पीई देखें तो मार्च 18 में 102.54, मार्च 19 में 101.74, मार्च 20 में 105.63, मार्च 21 में 168.48, मार्च 22 में 173.76। अब देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई। आरओई का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आरओई हमें बताता है कि कंपनी इक्विटी होल्डर्स के पैसे पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब मार्च 22 का आरओई निकाले तो प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू इक्विटी को डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से, तो आरओई आता है 10.91%। अगर आपने लास्ट ईयर अपने फंड डीमार्ट में इन्वेस्ट किए हैं तो आपके फंड पे कंपनी ने 10.91% का प्रॉफिट जनरेट किया है मार्च 22 में। अब लास्ट 5 ईयर का आरओई देखा जाए तो मार्च 18 में था 17.26, मार्च 19 में 16.15, मार्च 20 में 11.74, मार्च 21 में 9.02 एंड मार्च 22 में 10.91। तो अभी तक हमने जितना देखा है नंबर्स तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। आने वाले क्वार्टर्स और फाइनेंशियल ईयर में कैसा रिजल्ट रहेगा वो देखने वाली बात है। तो इन्वेस्टर्स को यही देखना है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है और कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और डीमार्ट कैसे उनको टैकल कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो थी, तो इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।